आजकल एक सबसे बड़ी चर्चा है तापसी के बिना गॉडफादर के, बिना फैमिली के बॉलीवुड में हम्म। सक्सेसफुल होना नामुमकिन है। आप एक हम्म। दिल्ली से गई हुई लड़की थी, हम्म। आप साउथ से गई थी, तो हम्म। आपको इस दोनों सिंड्रोम का कितना शिकार होना पड़ा? जी, नामुमकिन नहीं है, बट हाँ मुश्किल है। उतना आसान नहीं होगा जितना शायद अगर आप इस फिल्म इंडस्ट्री किसी फैमिली में पैदा होते, या किसी दोस्त के जान पहचान के यहाँ पैदा होते, तो शायद आपको इतनी डिफिकल्टी नहीं होती, क्योंकि डिफरेंस होता है कॉन्टैक्ट्स का। अभी मैं किसको कांटेक्ट करूं, मेरे को तो कांटेक्ट बनाने पड़ेंगे। अब ऑब्वियसली वो कांटेक्ट बनाने में समय लगेगा, और कुछ दर्जा लगेगा कि आप कुछ हो तभी आपको कोई अपना कांटेक्ट बनाएगा, वरना कोई क्यों तुमसे बात करेगा। तो वो समय जो है वो ज्यादा लग जाता है। अगर आप बाहर से आए हैं तो यहाँ पे मतलब कितना ट्रस्ट, ऑब्वियसली अगर आप यहीं पे पैदा बड़े हुए हैं तो आपका यहीं पे जानते हैं पहचानते हैं लोगों को, तो साथ में काम करने का जो मौका है वो आसानी से मिल जाता है। और आपको कॉन्टैक्ट्स बहुत हैं अच्छे से, तो आपको मतलब लगता है कि चलो इसी को ले लो टाइप्स। बल्कि कोई बाहर से आया है, उस पे लोगों को लगता है कि पता नहीं कर पाएगा या कर पाएगी या नहीं, तो वो ऐसे डाउट्स लोग ज्यादा रखते हैं। तो वो ट्रस्ट फैक्टर अपने लोगों का वो ज्यादा हो जाता है, अगर आप इंडस्ट्री के ही हो बच्चे कंपेयर टू बाहर। तो लंबा रास्ता होगा, ज्यादा मुश्किल होगा, नामुमकिन नहीं होगा। और ये बात ना, मुझ जैसी लड़की जिसने शायद करियर प्लान भी नहीं किया था इस इंडस्ट्री में, मुझको भी पता था। तो अगर मैं ये जाने बिना घुस रही हूँ, और ये रियलाइज करे बिना इस इंडस्ट्री में घुस रही हूँ, तो कुछ हद तक मेरी तैयारी में भी खोट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप जिस जगह घुस रहे हैं वहां पे आपको क्या क्या परेशानियां आने वाली हैं। सिर्फ अच्छी चीजें, फैनफेयर, फेम, पैशन देख के आप एंटर कर रहे हैं, बट आप दूसरी साइड भी तो देखिए जो आपको मुश्किलें आने वाली हैं, उन हर्डल्स और स्पीड ब्रेकर्स के लिए भी तैयारी रखिए। बट प्यारी बात ये है, एज एन आउटसाइडर अगर आप आए और आपने हिम्मत रही आगे अपना करियर को सक्सेसफुल बनाने की, तो जो हर मोड़ पे सक्सेस है ना, वो सिर्फ आपकी और आपकी ही कहलाएगी। कोई और उसका क्रेडिट नहीं ले सकता। कल को कोई ये नहीं बोल सकता कि ये इस फलाने इंसान की वजह से ये यहाँ पे पहुंची, या ढिमकाने इंसान की वजह से ये इसकी ये पिक्चर मिली, इसको ये पिक्चर मिली, या इसकी पिक्चर इस वजह से चली, इसकी वजह से नहीं चली। तो वो सब जो होते हैं ना, आपका क्रेडिट किसी और को नाम लिखने वाले, वो चीजें खत्म हो जाती हैं अगर आप आउटसाइडर होके आपने अपना मार्क बनाया है। जनता जो है उनका थोड़ा सा ज्यादा प्यार मिलता है अगर आपने अच्छा काम किया, क्योंकि उनको लगता है ये हम में से ही एक है। ये मेरे को ज्यादातर एक्चुअली, मेरे को लगता है मेरा स्ट्रेंथ ही यही है कि मैं आउटसाइडर हूँ, क्योंकि जब भी मैं कोई रोल करती हूँ या जब भी कोई फिल्म आती है, तो मुझे यही फीडबैक मिलता है कि ये लगता है कि हम में से है, ये हम भी कर सकते थे, हमारे साथ भी हो सकता था। तो वो चीज जो है ना, मैं लोगों के दिल में जल्दी जगह बना लेती हूँ, उनके साथ घर जाती हूँ उनके। ऐसा लगता है कि वो मेरे किरदार को घर लेके जाते हैं हर पिक्चर के बाद, क्योंकि उनको लगता है कि मैं उनमें से एक हूँ। सो ये काफी मुझे लगता है कि एक आउटसाइडर होने की वजह से मुझे ये एज भी मिला है कि मैं उनके रियल किरदार बहुत रियल तरीके से पर्दे पे निभा सकूं। अभी एक बड़ा सवाल है आपका, खासकर सुशांत सिंह राजपूत के हादसे के बाद से, कि सफलता को एग्जैक्टली आपकी एक सफलता की गाथा है, उसकी भी एक हम्म। सफलता की गाथा थी। हम्म। उसने भी कुछ हिट फिल्में दी थी, बहुत कम समय में वो भी हुआ था, हम्म। नुकसान भी उसके हुए थे, लेकिन ठीक है। हम्म। तो हम्म। आज सफलता और अपने जो चैलेंजेस है, संघर्ष है, इनके बीच कैसे सामंजस्य बैठाएं? आपको लगता है कभी कभी ये दिक्कत आती है? जी, मुझे लगता है कि वर्क प्रेशर किसको नहीं होता? क्या आपके काम में नहीं होगा? हमारे काम में भी होता है। सबके काम में वर्क प्रेशर होता है। आप उस वर्क प्रेशर को अपने आप को कितना अफेक्ट करने दे, कुछ हद तक ये शायद आपको ही कंट्रोल करना पड़ेगा। अम, मैं ये बिल्कुल डेफिनेटली मानती हूँ कि चाहे आप जितने मर्जी सक्सेसफुल हों, चाहे सुशांत जैसा इंसान जिसको ए रेटेड एक्टर माना जाता था, ए रेटेड स्टार माना जाता था, वो हो, उनको भी देख के लगता है कि अरे इनको, लोग कह रहे हैं उनको क्या परेशानी हो सकती है, मतलब वो तो इतनी सक्सेसफुल फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं, उनकी आखिरी पिक्चर भी जो आई थी वो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल थी। तो हर बारी सक्सेस जो है वो डिफाइन नहीं करती कि आप अ, आपकी मेंटल हालत कैसी है। जरूरी नहीं है सक्सेस के हिसाब से आप खुश और उदास हो। हर सक्सेसफुल इंसान जेन्युइनली खुश हो जरूरी नहीं है। और
आप सक्सेस और फेलियर को कितना अफेक्ट करने देते हैं अपने आप को, ये भी आपके हाथ में होता है कुछ हद तक। हाँ, कहना आसान है, करना मुश्किल है, बट जो कर पाते हैं ना, वो शायद ये जो मुश्किल फेजेस हैं लाइफ के, जो शायद सबकी लाइफ में आते हैं, उसके थ्रू आप निकल सकते हैं, नहीं तो अच्छे अच्छे फंस जाते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स में। सो मेरे को नहीं लगता कि इस इंडस्ट्री में कुछ, हाँ, ये इंडस्ट्री कैमरे के आगे है तो हम लोगों की डाइनिंग टेबल डिस्कशन जरूर बन जाते हैं, अनलाइक अदर प्रोफेशंस। बट इस प्रोफेशन की जो हार्डशिप्स होती हैं, ऐसा नहीं है दूसरे प्रोफेशन में नहीं होती। हर तरह के प्रोफेशन के अंदर हार्डशिप्स होती हैं, हायरार्की होती है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। हर तरह के प्रोफेशन में होता है ऐसा, लाइक इट और नॉट। अब वो कुछ में क्षमता होती है इससे डील करने की, कईयों में नहीं होती है, मतलब कई वीक मोमेंट्स आ जाते हैं। तो उससे उस प्रोफेशन को टोटली राइट ऑफ नहीं कर देना चाहिए कि ये प्रोफेशन ही मतलब बेकार है, ऐसा तो नहीं हो सकता। आज जैसे एक बड़ी बहस है, कभी गोविंदा जैसे जो कभी सुपरस्टार रहे हैं वो भी बोल देते हम्म। हैं, हम्म। कभी अभी मनोज वाजपेयी का एक इंटरव्यू परसों आया, वो भी बहुत काफी उन्होंने बातें कही कि हम्म। कुछ परिवारों, कुछ स्टार्स, कुछ घरानों को लेके बड़ी चर्चा है कि वो हम्म। ऐसे हैं कि किसी को चलने नहीं देते या हमें हम्म। परेशानी होती है। आपका हम्म। कोई अनुभव है ऐसा? जी बिल्कुल होते हैं। मेरी काफी पिक्चरें गई हैं मेरे हाथ से, उन घरानों और उन बच्चों के लिए। बट अगेन मैं आपको ये बात बोलूंगी, ऐसा नहीं था कि मुझे पता नहीं था ऐसा होगा मेरे साथ। मुझे पता था, बट जब चीज होती है तो ऑब्वियसली जोर से लगती है, अच्छा नहीं लगता। बट ऐसा नहीं था कि मुझे किसी ने बोला था ऐसा नहीं होगा और ऐसा हो गया मेरे साथ, ऐसा नहीं था, मुझे पता था ऐसा होगा। बट मैं मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही कि जो लोग, मैं मनोज सर वगैरह की बात नहीं कर रही, हाँ मैं बिल्कुल, जो हाँ। मैं जो जनता है जो इस समय आवाज उठा रही है, जो मीडिया है जो इस समय इन चीजों के बारे में बात कर रहा है, मेरा सवाल एक्चुअली उन सब से है कि क्या आप सब लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस डिफरेंस के लिए? मतलब क्या आप लोग, हम आउटसाइडर्स की जब मूवी आती है, तो आप क्या फ्राइडे की टिकट प्री बुक करके जाते हैं? या फिर कोई स्टार किड लॉन्च हो रहा है, उसकी पहली फिल्म है, तभी उसके लिए फ्राइडे सैटरडे संडे की टिकट बुक हुई होती है, क्योंकि उसका वो लॉन्च होने वाला है या वाली है। क्या वो जो जनता आज पिटिशन साइन कर रही है, क्या वो हमारी पिक्चर को उतनी अहमियत देती है? हमारे पिक्चर के टाइम 5 रिव्यूज पढ़ के, 10 वर्ड ऑफ माउथ सुन के ही क्यों जाया जाता है थिएटर? और फिर आप लोग बोल रहे हैं कि वो फैमिलीज को हटाओ, उनकी पिक्चरें बैन करो, उनको बॉयकॉट करो। अरे, आप लोग अपने आप में चेंजेस लाइए ना। मैं उन लोगों से बोलना चाहती हूँ। और दूसरा, कुछ मीडिया, हालांकि मेरे को काफी हद तक सपोर्ट मिला है, मेरे पास कोई इतना, मेरे कोई ग्रजेस नहीं रहे हैं। बट मैंने एक चीज जरूर नोट करी है कि जब मीडिया जो इस समय मतलब काफी आर्टिकल्स लिख रही है इस इशू पे, क्या आप सब लोग, हम आउटसाइडर्स को उतना ही कवर करते हैं, उतनी ही तवज्जो देते हैं जितना आप स्टार किड्स को देते हैं? मैं नाम नहीं लूंगी, बट मैं इतना जरूर बोलूंगी कि मैंने बहुत क्लियरली देखा है काफी ऐसे स्टार किड जिन्होंने अभी लाइफ का एक शॉट नहीं दिया है, वो इस टाइम पे इतने वाइडली कवर्ड होते हैं ऑन इन मीडिया, जितना कि एक बेचारा आउटसाइडर एक्टर जिसने 5 पिक्चरें कर ली हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दे चुका है या चुकी है, उसको भी इतनी कवरेज नहीं मिलती। वो तो तो वो तो कुछ स्टार किड्स के छोटे बच्चों की फोटो छपा करती है कि वो तो बेचारा, अमुक ने आम खाया या वो हंसा या उसने ये कहा। हाँ। तो ये हाँ। देखिए, शायद शायद तापसी इसीलिए इसको माया नगरी कहते हैं, इसीलिए ये ग्लैमर का लोक है, यह ग्लैमर है। मैं और, इसलिए और बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो इल्जाम इस समय लगाया जा रहा है सिर्फ उन फैमिलीज के ऊपर या उन चंद लोगों के ऊपर जिन पे पावर प्ले का इल्जाम है इस समय, इनको पावर किसने दी है? जनता ने दी है और मीडिया ने दी है, क्योंकि यही लोग, जनता अगर जाके पैसे दे रही है बॉक्स ऑफिस पे, तभी स्टार बनते हैं। स्टार सिर्फ उसी तरीके से बनते हैं जिसकी बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन ज्यादा है, और कोई सक्सेस रेट है ही नहीं यहाँ पे, सक्सेस पैरामीटर है ही नहीं यहाँ पे। तो जो लोग आज उंगली उठा रहे हैं ना, वो सब लोग कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए।